वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीट। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के साइंस को लेकर। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ ऑफलाइन में वर्क ज़्यादा था और इस प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। फिर से मैं आ गया हूँ। अभी आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा संक्षेप में, शॉर्ट में जितना अच्छा से अच्छा इसको समझा सकूं। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये जो चैप्टर है, आगे चल के जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो एक बुक हो जाए, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का एक ब्रांच ही बन जाता, जिसको कि हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं कि कार्बन और उससे जो रिलेटेड कंपाउंड्स है, यह इनिशियली जो साइंटिस्ट को ये पता था इसके बारे में कि अधिकांश कंपाउंड जो है ये ऑर्गेनिज्म से आता है, तो इसीलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इस केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि कार्बन है क्या। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट। कार्बन इज एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ठीक है। और एलिमेंट में यह क्या है? नॉन मेटल। ठीक है। कार्बन एक एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका सिंबल सी। ये सब बेसिक चीजें तो आप लोगों को पता था। ये कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाया है। ये कंपाउंड के फॉर्म में कार्बन जो है लगभग ये एटमॉस्फेयर में लगभग 0.02% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट। ठीक है। अर्थ क्रस्ट में अर्थ क्रस्ट में ये 0.02% लगभग पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में CO2 के फॉर्म में लगभग 0.03% पाया जाता है। ठीक है। यानी ये जो एटमॉस्फेयर और अर्थ क्रस्ट कुल मिला के कार्बन जो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, फिर भी इसके कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसमें कार्बन और इससे बनने वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में ये नेचर में पाया जाता है। और इसको आर्टिफिशियली भी, इसको लैब में भी हम ढेर सारा कंपाउंड बना सकते हैं। इसी कारण से इसको हम एक अलग केमिस्ट्री के ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसको कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो कार्बन है, अब किसी चीज में कार्बन प्रेजेंट है, ये हम कैसे पता करें? कि कोई सब्सटेंस अगर, जैसे मान लीजिए पेपर, पेपर को अगर हम बर्न करेंगे तो बर्न करने से हम देखते हैं क्या बनता है? CO2 गैस फॉर्म। तो किसी कार्बन के कंपाउंड को अगर हम बर्न करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकले। तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि यह जो कंपाउंड है ये कार्बन का कंपाउंड है। तो इसका अगर हम रिएक्शन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? C+O2 CO2। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। तो इसमें इसके बाद जो है कार्बन, कार्बन का हमने जो एटॉमिक नंबर पढ़ा, इससे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा?
4 यानी लास्ट सेल में, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना हो गया 4। तो कार्बन जो है ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? When two atoms share their electron to form bond, then the bond is called covalent bond. यानी बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कार्बन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह कितना है 4। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा है, आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो गेन किया जाता है या इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है। तो गेन या लूज करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, तब ये हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। जब इससे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस होगा तब ये हीलियम के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी इसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर लॉस करने के बाद ये हीलियम जैसा होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो गेन करने के बाद किसके जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, नियॉन के जैसा। ये प्रैक्टिकली दोनों ही चीज इम्पॉसिबल है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जाएगा। तो जितना ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन के बाद 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते जाएगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका अट्रैक्शन जो है बढ़ते जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज नहीं कर सकता। तो 4th इलेक्ट्रॉन का जब नंबर आएगा तो उस समय इतना ज्यादा ये अगर 3 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है तो इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा कि 4th इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल हो जाता है, यानी 4+ आयन बनना इम्पॉसिबल हो जाता है। बहुत ज्यादा इसके लिए एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। यानी कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। सिमिलरली जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 1 निगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2 यूनिट निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। 3 के लिए 3 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है तब इस पर 3 निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, 3 यूनिट। तो 4th इलेक्ट्रॉन अब लूज नहीं कर पाएगा, गेन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा कि जितना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस पर निगेटिव चार्ज आ रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होगा, कार्बन पर भी निगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर भी निगेटिव चार्ज, तो रिपल्सिव फोर्स होगा। तो बहुत ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा जो कि 4th इलेक्ट्रॉन को कार्बन पर आने नहीं है। तो इस तरह से ये 4 पॉजिटिव चार्ज बनना इम्पॉसिबल है, उसी तरह से 4 निगेटिव चार्ज भी बनना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से ना तो गेन करके ना तो लूज करके, दोनों में किसी तरीके से ये अपना ऑक्टेट या डुएट पूरा नहीं कर सकता है। तो इसलिए आयनिक मतलब कार्बन का आयन बनना पॉसिबल नहीं है। यानी कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन का ना तो इलेक्ट्रॉन ना गेन कर सकता है फुल्ली, ना ही लूज कर सकता है, यानी आयंस इसमें फॉर्म नहीं होगा। यानी ना तो
C4 प्लस बनेगा और ना ही C4 माइनस बनेगा, ये दोनों इम्पॉसिबल है। तो इस कारण से कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। ठीक है, शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन अपने पास भी रखता है और जो इसके साथ जुड़ता है तो दोनों उसका यूज करते हैं, यानी दोनों अपना जो है लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करते हैं। तो इसको ही क्या कहा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसे अगर सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो है कार्बन का, इसमें 4 हाइड्रोजन अगर जुट जाता, 4 हाइड्रोजन अगर जुटता है तो क्या होगा, हाइड्रोजन का तो हीलियम जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा और कार्बन का भी नियॉन जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस तरह से CH4 जो कि क्या है, मीथेन, ये बन जाता है। तो सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड ये कार्बन का बनता है। इसमें कार्बन क्या कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। या मेनली 3 टाइप का होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का, जो कि यहाँ पर बन रहा है, ये सब क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जब दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाएगा तो उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा उसको ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोवेलेंट बॉन्ड ये हमने अभी बताया, क्या होता, क्या होगा, 3 टाइम्स सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल हमने देखा जैसे मीथेन, और एग्जांपल सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी इसके लास्ट सेल में कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा इसका 1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ठीक है, तो जो इसका हम बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन जो है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये H2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। इसी तरह से क्लोरीन होगा। ठीक है, एक और देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7। लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हुआ तो क्लोरीन में 7th इलेक्ट्रॉन हो गया,
दूसरा क्लोरीन जो लेंगे तो उसमें भी इस तरह से टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा 7 और 8, 7 और 1 मिलके 8 हो गया, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आर्गन जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लेगा। तो इस तरह से इस क्लोरीन का भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया और ऐसे दूसरे का भी हो जाएगा। इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह का जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन की जिसमें कमी होती है तो वो यहाँ पर हाइड्रोजन जैसे ये हीलियम जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लिया, और क्लोरीन जो है वो आर्गन जैसा स्ट्रक्चर गेन कर लिया। यहाँ पर ये दोनों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर। तो इसका जो बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहे हैं, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इधर स्टोर कर दे रहे हैं। दूसरा जो ऑक्सीजन है उसमें भी इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये आपस में शेयर कर लेगा। तो इसके बीच डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएगा 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। ठीक है, इस तरह से इसको ये जो हम दिखा रहे हैं क्या होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा जाता है। इस तरह से ये दोनों नाइट्रोजन जो है अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और इस तरह से दोनों नाइट्रोजन का जो है ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो नाइट्रोजन के साथ क्या बन गया ट्रिपल कोवेलेंट। इस तरह से हमने कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन होता है मिलिट्री 3 टाइप का होता है, तो तीनों टाइप को हम समझ लें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, और उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें जो हम एग्जांपल देखे थे मीथेन का, उसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कार्बन में लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण यह 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मतलब
वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन यानी कॉम्बिनेशन करने का क्षमता, बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी। तो कार्बन जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यह इसका कैपेसिटी क्या कहलाता है, यह जो क्वालिटी है ये क्या कहलाता है, टेट्रा वैलेंसी। ठीक है। इसके बाद सेल्फ कॉम्बिनेशन, जिसको क्या कहा जाता है, कैटेनेशन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन जो है इसमें सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है। कार्बन अपने आप के साथ, मतलब कार्बन कार्बन एटम के साथ ही ये बॉन्ड फॉर्म करके लॉन्ग चेन बना सकता है। तो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन का इसमें प्रॉपर्टी होता है, ये सेल्फ कॉम्बिनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कर सकते हैं इसको, या कैटेनेशन करते हैं। यही दो जो कार्बन में प्रॉपर्टी है, टेट्रा वैलेंसी और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, इस दोनों प्रॉपर्टी के कारण लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है कार्बन फॉर्म करता है। ठीक है। जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई कार्बन हैव लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, इसका लैंग्वेज कुछ अलग अलग तरह से हो सकता है, क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, कार्बन क्यों इतनी बड़ी संख्या में कंपाउंड फॉर्म करता है। तो इसका यही दो कारण, कार्बन टेट्रावैलेंसी, कार्बन में टेट्रावैलेंसी होता है, यानी 4 बॉन्ड एक साथ फॉर्म कर सकता है, तो 4 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स के साथ जुड़ सकता है, इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में इसका कंपाउंड होता है। और कार्बन में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, जिसके कारण यह लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। तो जितना बड़ा चेन होगा उतना डिफरेंट कंपाउंड होगा। तो इस कारण से जो एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट में बहुत कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, फिर भी बहुत बड़ी संख्या में ये कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये एक पार्ट हो गया। इस तरह का एक क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में, बुक में भी ये क्वेश्चन होगा। अकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन जो है यह किस रूप में ये नेचर में पाया जाता है, तो ये दो फॉर्म में, फ्री स्टेट, फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में, दोनों रूप में कार्बन पाया जाता है। फ्री फॉर्म में क्या हो गया, कोल के फॉर्म में, कोल, ग्रेफाइट, डायमंड, इस सब में क्या हो गया, कार्बन फ्री स्टेट में पाया जाता है। और कंबाइंड स्टेट में किसमें हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बोनेट के फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में, इस सब यानी कंपाउंड के फॉर्म में जो कार्बन पाया जाता है वो हो गया कंबाइंड स्टेट, और एलिमेंटल स्टेट में जिसमें पाया जाता है वो हो गया फ्री स्टेट। तो इस तरह से कार्बन जो है फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में अब जानते हैं। एलोट्रॉप्स क्या होता है कि अलग अलग फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस, तो वो क्या कहलाता है, उसका एलोट्रॉप। यहाँ जो हमने लिखा है ग्रेफाइट, डायमंड, तो ग्रेफाइट और डायमंड ये दो क्या हो गया, कार्बन का एलोट्रॉप। और एक तीसरा जो है वो बकमिंस्टर फुलेरिन, जो बकमिंस्टर फुलर के द्वारा उसके बारे में पता लगाया गया था, तो एक आर्किटेक्ट था, उसके स्ट्रक्चर से वो कार्बन का जो एलोट्रॉप मैच करता है, इसलिए उसी के नाम पर उसको बकमिंस्टर फुलेरिन कहता है। मेन जो हम लोग ज्यादातर पढ़ते हैं ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो गया ग्रेफाइट, सेकंड हो गया डायमंड और थर्ड हो गया
बकमिस्टर फ्लोरीन। ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल शेप में होता है और डायमंड क्या होता है टेट्राहेड्रल शेप में। बकमिस्टर फ्लोरीन जो होता है इसमें पेंटागन और हेक्सागोन अल्टरनेटली कंबाइंड होता है, जिसमें एक साथ 60 कार्बन जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा होता है, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है और बकमिस्टर फ्लोरीन में एक कार्बन जो है ये 60 कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है कि कार्बन और सिलिकॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये एटॉमिक नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 4 और इसका हो जाएगा 2 8 4। दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, यानी दोनों टेट्रा वैलेंसी शो करेगा। ठीक है, उसके बाद दोनों में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है, तो 4 बॉन्ड ये भी फॉर्म करता है, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड कार्बन भी फॉर्म करता है। इसमें क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि कार्बन क्यों इतना लार्ज नंबर में सेम ग्रुप से बिलोंग करने के बावजूद कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा क्यों होती है, सिलिकॉन के कंपाउंड की संख्या कार्बन की तुलना में बहुत कम होती है। तो इसका कारण क्या है, कार्बन तो लॉन्ग चेन फॉर्म करता है, ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, 10 20 40 कार्बन एक साथ जुड़ के लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन जो है ये 6 से 8 सिलिकॉन आपस में जुड़ के एक चेन फॉर्म करता है, लेकिन इससे जो ये लॉन्ग चेन वाला जो कंपाउंड बनता है वह हाईली रिएक्टिव होता है। सिलिकॉन का जो भी कंपाउंड बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, यानी स्टेबल नहीं होता है। तो स्टेबल नहीं होने के कारण फिर एक तो लॉन्ग चेन बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं करता है और जितना ज्यादा चेन बड़ा होगा उतना ही इसका स्टेबिलिटी कम होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो इस कारण से ये बहुत ज्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं करता, ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। लेकिन कार्बन का ये चेन बहुत बड़ा होता है, ये बड़ा चेन बना सकता है। ठीक है, तो इस कारण से कार्बन के कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा होते हैं और सिलिकॉन के कंपाउंड की संख्या कार्बन के तुलना में बहुत कम होती है। ठीक है, दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करता है, फिर भी ये अनस्टेबिलिटी के कारण हाईली रिएक्टिव कंपाउंड फॉर्म करता है और 6 से 8 सिलिकॉन ही आपस में जुड़ पाता है, इससे ज्यादा इसका लॉन्ग चेन फॉर्म नहीं होता है। तो इस तरह से अभी हम यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।